नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये उसके बाद की वीडियो जो सुबह आपने देखी थी। और मेरा किचन का काम, मैं किचन में ही लगी हुई थी और इधर आ गए हैं। देखिए बच्चे भी स्कूल से, आज थोड़ा लेट होगी क्योंकि वो ये सब इकट्ठे होते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो 3 ही बज गए, 3 बजे तक ही आते हैं बच्चे। और आ गए हैं, कन्हैया ले आया। और इधर देखे दोनों बहन भाइयों का चल रहा है खेल, लाड़ प्यार जी। अब हो गया है शाम का टाइम, 4:30 बज चुके हैं और मैं बनाने लगी हूँ चाय। चाय मैंने रख दी है बनने के लिए, ये रखी है। और इधर बच्चे लग रहे हैं, ये देखिए अपना ड्राइंग करने में लग रहे हैं, तीनों बहन भाई लग रहे हैं। और पीहू को अब आराम है, वो सोई हुई है। इंदू भी सो रही, पीहू भी सो रही, क्योंकि वो सुबह से परेशान हो रही थी, बुखार नहीं उतर रहा था उसका। अभी आराम है उसे, अभी देखा मैंने भी, इसके पापा ने भी देखा। तो मैं तो सोई हुई, बस मैं और इसके पापा और बुआ जी हम बैठे थे, बात कर रहे थे। हम तो सोए नहीं और आलस सा ही आ रहा मुझे। तो बुआ जी कहने लगी चाय बना ले। मैं चाय रख दिया बनने के लिए और मैं लाती हूँ तुलसी के पत्ते तोड़ के, पहले ऊपर से चाय में डालूंगी। अब ना आदत सी हो रही है हमें तुलसी के पत्ते डाल के चाय पीने की, जब तक डालते नहीं ना अच्छी नहीं लगती। और मैंने कपड़े भी धोए थे रखे उतरे हुए, इन्हें भी करूँगी तय तुलसी। और यहाँ देखिए फूल कितना सुंदर खिल रहा इसका। और ये तुलसी तोड़ूँ, तो ये टूट गए हैं तुलसी के पत्ते, तो डालूंगी चाय में। क्या बना रहे हैं तुम? पंखा भी नहीं चला रखा, लाइट भी नहीं। क्या प्रोजेक्ट मिला था मेरा? क्या है कहा ये? स्कूल के लिए है, बुलेटिन बोर्ड है। और ये रूही क्या कर रही? रूही का भी कोलाज बनाना था उसमें। ये कैसा बनाया? ये प्रिंट करा क्या? जी। चलो। और ये मोबाइल देख रहा होगा, इसे तो और कुछ काम नहीं है, हैं? और कुछ काम नहीं तुझे? ये देखियो मोबाइल में लग रहा कहियो इसे। और यहाँ देखिए मैंने चाय बना ली है, जैसे मैंने बताया इंदू तो सो ही रही थी, तो बस हमने तीनों ने पी ली है चाय जब तक। और शायद मेरा फ़ोन भी आ रहा, पता नहीं मम्मी का या किसका। हाँ, मेरी मम्मी को आज लगी थी चोट, गाय ने मार दी थी। तो इंदू की बात हुई होगी, इंदू मुझे बता रही थी, तो सुबह से मैंने किया भी नहीं था। तो अभी मैं बैठी थी चाय पी रही थी, तो मैंने सोचा ला पूछ भी लूँ मम्मी को कितनी चोट लगी, क्या हुआ। तो वो ही मैं पूछ रही हूँ। और यहाँ हमारी चाय भी चल रही। तो हमने तो पी ली थी, बल्कि पी रही थी मैं तो चाय, बुआ जी ने और इन्होंने पी ली थी। तो फिर इसके बाद इंदू भी उठ गई थी, पीहू भी, और बच्चे भी सारे अपना लग रहे हैं देखे मस्ती में। तो या फिर उसके बाद मैंने इंदू के लिए भी बना दी है चाय, मैं कहा चल ला बना दूँ, वो भी पी लगी। और यहाँ बस बैठे हैं, बात कर रहे हैं। थोड़ी सी तबीयत इंदू की भी ढिल्ली, वो भी यही कह रही थी कि मुझे भी फीवर हो रहा। और बच्चे के साथ एक तो जागना पड़ा है, जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है, टेंशन भी होती है, फिर रेस्ट नहीं मिल पाता, तो और भी ज़्यादा अपने आप ही हो जाता है कि तबीयत ख़राब होगी। तो वो भी, उसको भी हो रहा, वो भी आज डॉक्टर के यहाँ से दवाई लेके आई। और होता ही है ये, जब एक को होता है तो सब में से ही निकलता है। तो उसकी भी आज ढिल्ली सी हो रही तबीयत। और अब बस उसके बाद हम बैठे थे, बातें करते रहे तीनों। इसके पापा तो अपना काम करने लगे थे। और यहाँ बस अब करेंगे बुआ जी के जाने की तैयारी। तो बुआ जी को कल सुबह जाना है। ये जो वीडियो है ये है इसकी फ्राइडे की, तो सैटरडे में सुबह ही निकलना बुआ जी को। और यहाँ बस उनके जाने की हो रही है तैयारी। तो जो भी देना लेना है हमें, मतलब सब मिल के ही देंगे, ये नहीं है कि मैं अलग दूंगी या इंदू अलग देगी। तो यहाँ पे मेरे पास थे कई सूट, थे क्या, लेके ही आई थी मैं बाज़ार से, जब गांव में गई थी ना तो तब ले आई थी। क्योंकि यहाँ पे तो देखो इतने हमारे पास नहीं होते, हम उधर जाते हैं तो जो एक्स्ट्रा मेरे पास होते हैं, या जैसा उधर बाज़ार जाते हैं तो उधर से ही 2-4 हम
हम ले आते हैं खरीद के, ये भी जाती है मैं भी। तो मेरे पास रखे थे ये सूट, कहीं पहले पिछली बार जब गई थी तब लेके आई थी। तो मैंने इसमें से ही बुआ जी को दिखा रही हूँ कि क्या आपको जो भी पसंद है, 5-6 सूट है तो वो ही हम इनको करवा रहे हैं पसंद। और ये बच्चों के मैंने मतलब हमने कल मंगा लिए थे, इंदु ही लेके आई थी, कल वो बाजार गई थी तो मैंने ऐसे ही मतलब बात हो गई थी इस्लामाबाद की कैसे क्या देना है, तो वो ले आई थी बच्चों के कपड़े। बुआ जी के 2 वो है पोता और पोती, एक पोता एक पोती, तो दोनों के रेडीमेड लेके आई है। और यहाँ बस वैसा तो देखो बुआ जी साड़ी पहनती है, और बल्कि मैंने इंदु को बोला भी था, मैंने कहा साड़ी ले आना बुआ जी के लिए। वो देख के भी आई है बाजार जब गई थी, लेकिन उसे अच्छी नहीं मिली। यहाँ ना वो साड़ी नहीं मिलती जो हमारे इधर मिलती है, और अगर मिल भी जा हाल तो चीज़ वो नहीं मिलती, और महंगी भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो इस वजह से फिर मेरी सास से मेरी बात हुई थी, तो मैं कहने लगी कि तुम जो तुम्हें देना वो दे देना, और साड़ी मैं यहाँ से ही दिलवा दूँगी बुढ़ाने से, क्योंकि उधर तो एक से एक साड़ी मिलती है और रेंज में भी काफ़ी फ़र्क है। तो बुआ जी जाएंगी, मतलब वहाँ पे जाएंगी गाँव में, अभी गाँव में रहेंगी मम्मी के पास, मेरी सास के पास। तो मम्मी कह रही थी जो तुम्हारे पास है सूट वगैरह वो दे देना, और बुआ जी कह रही थी कि मुझे सूट भी, हमने पूछ लिया था कि सूट लेना साड़ी बता दो, तो बुआ जी कह रही थी हाँ सूट ले लूँगी, क्योंकि आने जाने में इनका सफ़र लंबा होता है, सूट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ देखिए बुआ जी सारे सूट जितने भी थे हमारे पास वो लगा के देख रही है कि कौन सा अच्छा लग रहा कौन सा नहीं। तो हम तो कह रहे मैंने उसी हिसाब से ही दिए बुआ जी को, दिखाए जो उनके मतलब उनके अच्छे लगे, तो बुआ जी सारे ही चेक करके देख रही कि कौन सा अच्छा लग रहा कौन सा नहीं, ये बताओ। मगर हमें तो सारे अच्छे लग रहे हैं, जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं इनमें से वो ले लो। तो यहाँ बुआ जी बस छांट रही है और हम उनको करवा रहे हैं पसंद, और बातें भी चल रही है हम दोनों तीनों की, बुआ जी की भी, मेरी भी और इंदु की भी। और बस जो फूफा जी के भी देंगे कपड़े, और बच्चों के भी दोनों के, और बुआ जी के भी। और बुआ जी के में जो साड़ी है वो साड़ी दिलवाएगी मम्मी, पैसे दे देंगे बुआ जी को जब गांव में जाएगी, तो फिर मम्मी ने बोला कि मैं यहाँ से ही दिलवा दूँगी। और बुआ जी भी कह रही है कि ठीक है मैं वहीं से ही ले लूँगी, और वहाँ पे तो अच्छी मिलती है, भाभी के साथ चली जाऊँगी। क्योंकि यहाँ पे देखा मैंने कई बार पहले भी ट्राई करी, ऐसी साड़ी नहीं मिलती, और गई भी इंदु, उसको पसंद नहीं आई बुआ जी के हिसाब से। तो फिर वो कहने लगी, ये भी इसके पापा भी कहने लगे कि कोई बात नहीं वहाँ से ही, बल्कि बुआ जी तो कह रही थी कि नहीं एक जोड़ा बहुत है। मैं कहा नहीं, इतने दिनों बाद आए हैं, मैं कहा नहीं अच्छा नहीं लगता, 2 तो कम से कम चाहिए ही। तो यहाँ बस वो ही पैकिंग मैं कर रही हूँ, जो भी बुआ जी को ये वाला सूट पसंद आया, जो ये ग्रीन साहब खोल रही ना, ये वाला कॉटन का है, ये बिल्कुल पेवर। तो जो लाइनिंग वगैरह के थे वो भी देख रही थी बुआ जी, फिर बुआ जी ने कह दिया कि लाइनिंग के तो मेरे पे चलने के नहीं, क्योंकि फिर उन्हें रख रखाव में भी पहनने में भी दिक्कत होती है, ये कॉटन के ठीक रहते हैं। ज़्यादातर बुआ जी कह रही थी कि आने जाने में, और अब सर्दी में भी पहन लेती है। वैसा तो ये ज़्यादातर साड़ी ही पहनती है, मतलब अब गर्मी के मौसम में, सर्दियों में थोड़ा सा पहले भी मैंने पिछले साल इनको सूट दिया था, तो कह रही थी कि वो मैंने पूरी सर्दी पहनना, गर्म दिया था। तो यहाँ ये बस जो भी देने हैं कपड़े वो पैक कर देंगे, लगा देंगे, और फिर अपना इनकी कर दूँगी पैकिंग। तो ये हिंदू को मैंने बोल दिया, मैंने कहा ये कपड़े तय लगा के रख दे। और मैं ये भी ले आई हूँ जो बच्चों के लेके आई थी कल हिंदू, दोनों बच्चों के लाई थी। एक लड़की उनकी है ईशु के साथ की, ईशु से भी मतलब 1 महीना बड़ी है, और लड़का है ईशु से 1-1.5 साल छोटा, तो मतलब 7 साल के लगभग होगा। तो दोनों बच्चों के लिए आई थी वो रेडीमेड, तो वो लगा रही है। मैं कहा इनको रख दे पैक करके सारे कपड़ों को बैग में, और मैं देख रही हूँ बैग, मैं कहा कोई बैग होगा तो उसी में ही दे दूँगी, बल्कि बुआ जी कह रही थी कि थैले में दे दूँ। मैं कहा नहीं, फिर थैले का ऐसा ही होता है, ये जो रेडीमेड से आते नहीं ये कैरी बैग से, तो ये तो ऐसे ही होते हैं, फिर दूर का सफ़र है
और मैं कहा नहीं बैग में रख दूँगी आराम से, आप फिर कैसे भी लेते जाओ, थे बैग का ये नहीं होता। और फिर जैसे मैं बैग निकाल रही थी बेड में से तो ये छोटे छोटे भी कई पार्ट्स निकल गए, और बुआ जी कह भी रही थी कि मुझे देना। और ये जो बैग हमारे यहाँ बनते हैं ना तो सबको हम देते हैं, जो भी हमारे यहाँ आता है ना तो सबको ये बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ बुआ जी को मैंने दो क्या 3 बैग निकले, तो ये दे दिए, चार बैग निकले। और यहाँ पे बस बुआ जी कह रही कि ये तो चलो ठीक है, मुझे मंदिर जाने का काम आ जाएगा। बुआ जी मंदिर भी डेली जाती है अपने यहाँ पे, आपने देखा भी होगा राजस्थान में ना बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की जाती है, बल्कि इधर नहीं मैंने इतने देखा, बुआ जी सुबह ही नहा कर डेली मंदिर जाती है। और ये बस 2-3 मिल गए, मैं कह लो आपके काम आ जाएंगे, और वो छोटी आपकी पोती है उसके भी आ जाएंगे। तो यहाँ फिर इसके चाचू भी आ गए थे तो उनको भी मैंने कपड़े वगैरह दिखा दिए क्या देना है। और यहाँ पर्स जो है वो भी 2-3 है मेरे पास जो मैंने वो दे दिए। अभी तो खैर भैया बना नहीं रहे क्योंकि इतना काम नहीं हो पा रहा। मैं भैया को बोल भी रही, मैं कहा अब तो काफ़ी दिन हो गए पर्स वगैरह आप बना भी नहीं रहे थैले, तो कह रहे थे कि अब बनाऊंगा और अभी बन नहीं रहे, जो है वो दे दो। तो 2-3 मुझे मिल गए। एक ये मेरे पास रखा भी था जो मैं रोज़ लेके जाती हूँ, मतलब यूज कर रही थी, तो ये भी मैंने दे दिया। मैं कहा चलो कोई नहीं, हमारे पास तो बाद में बन जाएंगे, फिर वे काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो और एक ये छोटा सा पायदान था, पायदान का नहीं मतलब ऐसा है जैसा बैठ के पूजा पाजा कर लो, वो भी मैंने, तो वही है भाई वे यूज कर लेंगे और अच्छे भी लगते हैं छोटे छोटे। और फिर हमारे पास काफ़ी भी हो रहे हैं, फिर क्या करना, अपना एक दूसरे को दे दे तो कम से कम काम तो आ जाते हैं। तो बुआ जी की बस पैकिंग हो गई है, सुबह जाएंगे बुआ जी, और ये कर लिया है बैग तैयार। तो यहाँ पे बस बैठे बात करी थोड़ी देर, और अब इंदु आज जा रही हैं उधर, देखिए ये भी मिल रही है बुआ जी से, क्योंकि बुआ जी तो सुबह निकल जाएगी फिर नहीं मिलेगी। और सच में ही हमारी जो बुआ जी है इतनी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, जितनी तारीफ करो इतनी थोड़ी। मतलब बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़ी, और हम इनके साथ ना अपनी सारी बात कर लेते हैं, जैसा बड़े हैं फिर भी सारे अपनी घर की अपनी सारी बात कर लेते हैं, और ये बहुत अच्छे से हमें समझाती है। एक को नहीं मतलब दोनों को ही, सबके साथ इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, सबके साथ अच्छे से रहती है, हंसी मजाक भी करती है, समझाती भी है सारा कुछ। तो यहाँ बस वो जा रही है तो बुआ जी वही कह रही है, आशीर्वाद दे रही है उसको और समझा रही है कि भाई अपना ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना। और बस अब कृष्णा भी जा रहा है, और कृष्णा की पाई नहीं चप्पल, तो वो ढूंढ रहा है अपनी चप्पल। तो यहाँ देखिए चप्पल वगैरह मिल गई है, और फिर अब हो गई है रूही और ईशु की स्टार्ट, कि रूही कह रही है कि ईशु को तू चल मेरे साथ, और ईशु कह रही है तू यहीं रुक जा। फिर बाइक पे सारे नहीं जा पाएंगे, स्कूटी पे मतलब पीयू और कृष्णा तो जा ही रहे, फिर ईशु और रूही भी। इन दोनों का क्या होता है, या तो इधर रुको या फिर उधर ही जाओ, छुट्टी में दोनों को साथ ही रहना। तो फिर मैंने रूही को बोल दिया, मैं कहीं यहीं रह ले, स्कूटी पे कैसे जाएगी, कल चले जाना, कल संडे है तो ईशु कल तेरे पास रह लेगी, क्योंकि बुआ जी भी यहाँ, तो बुआ जी के साथ भी आज रह लेंगे, फिर बुआ जी का भी नहीं मन लगेगा। तो यहाँ बस देखिए जी वे चले गए, और अब वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अब वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और बस मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।